अमेरिका ने कहा कि ईरान ने आमने सामने की वार्ता की अपील की है, तो वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं। दूसरे राउंड की वार्ता शुरू होगी या दूसरे राउंड की जंग शुरू होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ा सबसे पहले तो बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। सवाल आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो कहानी है बिल्कुल टेढ़ी है मोनिका जी। कहानी के पीछे 5 परतें हैं। इन पांचों परतों को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, मोहम्मद गिलाबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर थे, काफी हार्डलाइनर माना जाता है। ये पहले तेहरान के मेयर रहे, तो तेहरान का मेयर यूजुअली इन जगहों पे काफी पावरफुल होता है। और ये पहले फौजी भी रहे। ये लास्ट टाइम आए थे डेलीगेशन को हेड करने, अगराची को साइड किया था, जिसके बारे में हमने बात की। भाई वो नाराज है, वो कह रहा भाई हमें साइडलाइन किया गया, बात बनी नहीं, वापस गए। अब की बार गिलाबाफ ने इस समिति से, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेगोशिएशन या डिस्कशन कर रही थी अमेरिका से, इससे रिजाइन कर दिया। और यहां गिलाबाफ का पत्ता कटा और वहां का पत्ता किसका? जेडी वांस का। कारण क्या है कि गिलाबाफ ने कहा भाई मैं तब आऊंगा अगर जेडी वांस को आप बुलाएंगे और जेडी वांस मेरे साथ बैठ के बात करेंगे, तब हम बात करेंगे। अब यहां गिलाबाफ तो आए नहीं अब की बार, और वहां जेडी वांस भी अटक गए हैं। मैं काफी सारी लाइनें हैं इसके पीछे, वो समझाने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं अब्बास अगराची। अगराची कहते हैं कि भाई देखो, मैं जो यहाँ पे आया हूं, तो मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलने आया, बायलैटरल डिस्कशन करने आया हूं। हाँ। मेरे को अमेरिका से बात ही नहीं करने भाई। आई डोंट वांट टू टॉक टू अमेरिका। अब यहां पे जब अगराची पाकिस्तान आए, तो कैरन लेविट जो हमारा जो ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी है, वो आई। उन्होंने कहा जी हमारे तो जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ तैयार हो, तो जहाज में बैठने वाले बस। और जेडी वांस को हमने स्टैंड बाय रखा कि अगर जरूरत पड़ी जेडी वांस भी पाकिस्तान जाएंगे। और मोनिका जी, तब से लेके अब तक मेरे पास ना कोई वीडियो है ना कोई फोटो। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था आपके शो पे, जब लोग कह रहे थे अरे अमेरिकन डेलीगेशन उड़ गई है, लैंड करी। मैंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ, कोई फोटो, कोई ऐसा ऑफिशियल चीज कंफर्मेशन नहीं है। जो दो चीजें बताए, जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ अमेरिका से निकल चुके हैं, और दूसरी बात, पाकिस्तान में वो मीटिंग करने को ईरान के साथ तैयार है, ईरान उनके साथ मीटिंग करने को तैयार है। पहले तो इन दो चीजों को कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब आप सोचोगे सुमित भाई, तो ये हमारे अगराची साहब पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके 3 कारण है। पहला कारण है, मैं पाकिस्तान आया हूं और मैं आपसे बात करूंगा। भाई हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, अमेरिका मानता है इतनी, अगर इतने में अमेरिका बात करने को तैयार है तो बात कर लो, अन्यथा अपनी तो राम राम। पहला बात यह है। दूसरी बात यह है कि भाई मैं पाकिस्तानियों यहां आया हूं आपसे बात करने और आपको बताने कि हम बात करने के लिए तैयार हो, बुलाओ अपने चचेरे भाई अमेरिकन को, हम बात करेंगे। ठीक है जी। तीसरी बात है, पाकिस्तान साहब ऐसा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम ओमान निकलेंगे, या तो ओमानी भी नेगोशिएटर है, नहीं तो हम रशिया भागेंगे, क्योंकि पुतिन बहुत बड़े नेगोशिएटर है। पुतिन के लावराफ को पिक्चर में लाया था अगराची में, जब लावराफ ने कहा था हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, हम मीडिएशन कर सकते हैं। अब लावराफ की बात को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता, पर जब पुतिन के दिमित्री पिस्कॉफ ने कहा नहीं जी रशिया मीडिएशन करने के लिए तैयार है, रशिया इस मसले को सुलटाने में हेल्प करने में तैयार है, तब मैंने इस बात को सीरियसली लिया। अगर रशिया को कौन लाया पिक्चर में? अगराची। अगराची कब लाया? जब अगराची को अलग कर दिया था। फिलहाल अगराची गया बाहर, आपका गिलाबाफ गया बाहर, यहां आ गया अगराची। ये तीनों विकल्प है। तो अभी भी हमें ये नहीं पता कि क्या अमेरिकन वहां आएंगे, क्या वो निकल चुके, आएंगे तो बात होगी या नहीं होगी, कुछ कोई गारंटी नहीं है। मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए आप बोलोगे सुमित जी पेच कहां फंसा? पेच है जी, सीधी सी बात है। देखिए, एक जो खुलासा है ईरान से, लास्ट टाइम मुश्तबा ने, जो भी उसकी हालत थी, या वाहिदी जो भी उसके नाम पे दुकान चला रहा, उसने कहा था भाई न्यूक्लियर पे, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, अगर ईरान ने न्यूक्लियर पर कॉम्प्रोमाइज किया फिर सारा 50 साल बर्बाद, फिर ये जंग भी क्यों लड़ी? 50, उन्होंने कहा भाई न्यूक्लियर पे हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर यूरेनियम ये बातचीत के दायरे से ही बाहर वाली चीज है। और अमेरिकन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर के बिना हमें बात ही नहीं करती। इजराइल क्या कहता है? न्यूक्लियर के बिना बात नहीं करनी, चाहे वो यूरोप हो या, सबकी एक राय है भाई न्यूक्लियर वाला मसला सुलटाना है। जी। लास्ट टाइम गिलाबाफ ने एक सट्टा खेला था, वो उसने आके जेडी वांस को बोला भाई साहब हम 5 साल तक के लिए कार्यक्रम बंद करेंगे, अमेरिका मानता तो मानो। जेडी वांस भी सट्टा खेल गए, उन्होंने कहा 20 साल के लिए अगर आप मानते हो तो मैं बात कर सकता हूं। तो यहां बात नहीं बनी थी। अब जेडी वांस ने ट्रंप को फोन लगा, तो ट्रंप भड़क गए, बोला भैया तुम्हें किसने बोला ये 20 साल का प्रोग्राम करना? मैं तो टाइमलेस डील चाहता हूं कि एक बार जो डील हो गई वो ताउमर, रहती दुनिया तक, कयामत के आखिरी दिन तक वो इंप्लीमेंटेड है, उस पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। यहां इस पे बात बिल्ट पलटी।
तो अब क्या हुआ, जेडी वंस, अब गिलाबाफ ने सोचा अगर मैं अमेरिकन से 5 साल का मनवा लूं, मैं जाके थोड़ा मुस्तफा के सामने मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, मेरा थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा। जेडी वंस भी इस चक्कर में थे, मैं ये डील करवा लूं तो मेरा अमेरिका में रुतबा बन जाएगा, ये मार्को रूबियो वैसे फ्रंट रनर मेरे से आगे चल रहा है। तो दोनों की मतलब खटिया खड़ी हो गई, जेडी वंस अमेरिका में बैठे, गिलाबाफ मीटिंग से निकल गए। खमेनी के, मुश्तबा के ऐसा माना जाता, क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, जनाब आप न्यूक्लियर पर बात नहीं करोगे। अब भी मुश्तबा का जो इंस्ट्रक्शन है, या जो भी मुश्तबा के नाम पे दुकान चला कर रहा है, यूरेनियम पे कोई बात ही नहीं होगी। अब सवाल ये मोनिका जी, अगर यूरेनियम पे बात ही नहीं होगी तो अमेरिकन क्या अपना भाई, क्या यहाँ क्या आपको बिरयानी खाने तो आ नहीं रहे, और ईरानी कह रहे हैं हमें यूरेनियम पे बात ही नहीं करनी। तो मुश्किल जो है बड़ी पेचीदा। आपने बात की न्यूक्लियर बम की, उस पर भी आऊंगा। अब इसी में एक और खुलासा होता, बड़ा सनसनीखेज। अब्बास अगराची, ये आपका गिलाबाफ और कुछ ऐसे लोग, इवन महसूद पेजिस्किन ने एक चिट्ठी लिखी है। अब किसको लिखी है चिट्ठी, अब सोचिएगा, ये चिट्ठी लिखी है मुश्तबा को। मुश्तबा का है, मुश्तबा एक बंकर में रखा जहां उसके आसपास डॉक्टर हैं, और आईआरजीसी ने पूरा घेर रखा उस बंकर को। और जो आईआरजीसी का एक स्पेशल फोर्स है, जो कमांडो फोर्स है, जिसके बारे में हमने पहले बात की, पूरा बंकर को घेर रखा था कि मुश्तबा के पास कोई आ जा ना सके। हालत इतनी खराब है, इतनी टाइट, आप जो मर्जी कहिए। हमारे जो महसूद पेजिस्किन साहब है, ये डॉक्टर है, इन्होंने कहा यार एज डॉक्टर मैं मुश्तबा को देखना चाहता हूँ, इतनी सर्जरी हो रही चेहरे पे, लिप्स पे, इधर उधर, क्योंकि जो मुश्तबा की हालत है, एक टांग नकली है, चेहरे पूरा जल चुका है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, होंठ खत्म है, इनको ठीक किया जा रहा है, और कई सारी जगह पे छोटे मोटे इनका इलाज किया जा रहा है, मतलब हालत कोई अच्छी नहीं है। अब महसूद पेजिस्किन साहब कह रहे यार मैं सर्जन हूं, मैं एक बार देख लूं। कह रहे नहीं साहब, आपको देखने नहीं देंगे, तुम चिट्ठी लिखो, हम तुम्हारी चिट्ठी मुश्तबा को देंगे। अब चिट्ठी में क्या लिखा, ये सीक्रेट चिट्ठी है, इसमें लिखा जनाब ईरान की हालत खराब है, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया 10-15 दिन में, 20 दिन में, जो भी ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमारे पास कुछ ना कुछ विकल्प मतलब बिठाना पड़ेगा। यही चिट्ठी, यही बात जो खमेनी से पहले खुमैनी थे, जो सबसे पहले थे, जब ये ईरान इराक की लड़ाई चल रही थी मोनिका जी, तब भी उनको एक चिट्ठी ऐसी गई थी, साहब आप यूएन की बात मान लो, नहीं तो मुल्क खत्म हो जाएगा। तो वैसे उसी कगार पे है ये ईरान। तो चिट्ठी गई है, पर ये मिल नहीं पा रहे, इनको चिट्ठी दी। अब ईरान वाले कह रहे हैं अगर किसी ने चिट्ठी को लीक किया 10 साल की सजा या ऊपर की टिकट, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब हालत अंदर खराब है। पर ये आईआरजीसी वाले जो मुश्तबा के नाम पे दुकान चला रहे, कह रहे हम यूरेनियम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैंने आपके शो पे डिक्लेयर किया था, किसी का बाप भी बोले आईआरजीसी कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोलेगा, क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोली, एक आखिरी सट्टा मेरे पास है, एक लास्ट बार्गेन, अगर मैंने वो भी दे दिया तो मेरे से बात कौन करेगा। देखिए नहीं खोला उन्होंने, पेजिस्किन ने बोला, अगराची ने बोला, नहीं खोला। गिलाबाफ इसलिए हट गया क्योंकि तूने जेडी वन से हाथ मिलाया और तूने मुश्तबा का या आईआरजीसी का ऑर्डर का उल्लंघन किया, न्यूक्लियर पे बात की। तो अगराची न्यूक्लियर पे बात नहीं करेगा। अब न्यूक्लियर पे बात नहीं करेगा तो अमेरिकन क्या करने आएंगे। इसीलिए ट्रंप से पूछा गया, भाई साहब आप कहीं न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। जबकि मैं कहता हूं न्यूक्लियर बम यूज करने की चीज नहीं, कभी दुनिया में रहती दुनिया तक कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने एक बड़ा विचित्र सा जवाब दिया, कह रहा अगर हम कन्वेंशनल वेपन से जीत रहे हैं तो हमें न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की जरूरत क्या। जवाब यह होना चाहिए कि भाई कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी अमेरिका न्यूक्लियर या न्यूक्लियर विकल्प सोच भी नहीं रहा, यूज करना तो दूर की बात है। ये वही वाली बात है, मैंने ये तो नहीं कहा मैं यूज नहीं करूंगा, मेरे को जरूरत क्या यूज करने की। मान लो कल को जरूरत आ गई तो आप यूज करोगे क्या? जरूरत आ गई तो आप यूज करोगे। वहां से ईरान की बात देखिए, ईरान ने भी एक टेढ़ा स्टेटमेंट दिया। ईरान का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता भाई जो हमारी लास्ट टाइम अमेरिकन से मीटिंग हुई ये बात गलत है, हमने 10 न्यूक्लियर बम की बात की। मतलब आपने क्या 9 की, आपने 15 की, आपने ये नहीं, आप ये नहीं कह रहे हमने न्यूक्लियर बम की बात ही नहीं की। कह रहा ये चीज गलत है, हमने 10 की बात नहीं की। वैसे ट्रंप कह रहा है मेरे को क्या जरूरत है यूज करने की। आप देखिए दोनों तरफ से रेटोरिक चल रहा है, ये भी न्यूक्लियर की बात करे, वो भी न्यूक्लियर की बात करे, न्यूक्लियर पे ही बात नहीं करनी। और मौसवी जो आईआरजीसी का कमांडर है, और कानी जो इनका कुर्द फोर्स वाला है, और एक और है खानी जो इनके ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर है, ये तीनों बड़े कमांडर है। ये तीनों कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ट्रंप की मौत का सामान है, अमेरिकन की मौत का सामान है। ये दबे लफ्जों में कुछ कह रहे हैं, ये कोई डर्टी बॉम्ब ऐसी कोई चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हम जाएंगे हम सबको लेके जाएंगे। साथ ही में ईरान ने एक लिस्ट जारी की मोनिका जी, जिसमें सऊदी अरबिया के 3 सबसे बड़े ऑयल फील्ड, कुवैत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड, जो कतर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसमें कतर की दाल रोटी चलती है वो, और यूएई का इक्वलेंट टू खर्ग आइलैंड। कह रहा भैया अगर हम पे हमला किया इनको तो हम ध्वस्त कर देंगे। ये ईरान के टीवी पे लिस्ट आई है, बाकायदा टीवी पे निकाली, ये एरिया पे ईरान हमला करेगा, पूरी ताकत लगाएगा, इनको खत्म कर देगा, फिर हमारे साथ जो होगा वो होगा। तो एक बड़ी विचित्र, बड़ी डरावनी और बड़ी विस्फोटक परिस्थिति है।
युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा विकल्प ना, ईरान का 50% असला बारूद इंटैक्ट, और अब ये फिदायीन मोड में आ गए हैं। अगर इकोनॉमिक प्रेशर नहीं चला तो फिर ये होता है ना, अब तो मेरे पास कहते हैं ना इंग्लिश में, नथिंग टू लूज, मेरे को खोने कोई कुछ नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, देखी जाएगी। एक इंग्लिश में कहावत है, ऑल चिप्स इन, जुआरी पूरा सट्टा लगा देता है, चल जितने पैसे टेबल पे डाल दिए, देखा जाएगा क्या होगा। अगर ये उस मोड में आ गए, वो मोड खतरनाक है। मैं तो अब भी कहूंगा बातचीत हो, कुछ बीच की बात हो, ईरान भी बचे, सभ्यता भी बचे, और न्यूक्लियर या डर्टी बॉम्ब या ऐसे विकल्पों पे विचार तक ना हो। तो एक बहुत डरावनी, बहुत खूंखार और बहुत ही ज्वलंत, क्या हम ज्वालामुखी के ऊपर बैठे मोनिका जी, बिल्कुल। अगर मैं सिचुएशन का आकलन करूं अभी। जी।